तो पिछली बार हमने 3 श्लोक करे, 39, 40 और 41। इन श्लोकों के विषय और आगे आने वाले विषयों को ठीक से समझने के लिए हमको कुछ मूल बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। हमें समझने का प्रयास करना होगा कि ये सब जो भगवान ने कहा है उसकी प्रक्रिया क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, कैसे होता है ये सब होता कैसे है। इन सब कार्यों में आंतरिक शक्तियां कार्य करती हैं, समझ रहे हैं? इंटरनल जो भी शक्ति इनसाइड ऑफ अस, दे आर द वन विच आर वर्किंग। ये सब होता कैसे है? तो ये जो आंतरिक शक्तियां ये क्या हैं? इसमें 10 इंद्रियां हैं, एक मन है और एक बुद्धि है। इनमें इंद्रियों से ऊपर मन है, मन की शक्ति है, और मन से ऊपर बुद्धि की शक्ति है। इन सभी में देवताओं की शक्तियां काम कर रही हैं। याद रखिए, जब हम कहते हैं देवता तो हमें समझना चाहिए कि ये हैं परमेश्वर की शक्तियां। देवता जो है वो और कुछ नहीं है, परमेश्वर की शक्ति है। क्योंकि परमेश्वर तो कुछ नहीं करता, उसकी शक्तियां ही सब काम करती हैं। बाहर एनवायरनमेंट में वही कर रही हैं, हमारे शरीर में वही इनसाइड कर रही हैं। वो सब शक्तियां इन ट्यून हैं, बाहर जो है वही अंदर भी हैं, और वो सब एक दूसरे से एक इन ट्यून्ड है जो काम कर रही है। इसलिए जो हम करते हैं उसका प्रभाव बाहर भी पड़ता है, और जो बाहर होता है उसका प्रभाव हम पर भी पड़ता है कि नहीं? आप जाइए बाहर गर्मी में 95 डिग्री में, तो आपका महसूस होगा कि नहीं होगा? तो और आपको बुखार आ जाता है तो बाहर भी आपके पास जो आ रहा वो भी गर्म होगा कि नहीं होगा? तो ये सब कंटिन्यूम है। तो ये देवता की शक्तियां काम कर रही हैं। इस मनुष्य शरीर में सभी देवताओं का निवास है, इसलिए मनुष्य शरीर बहुत ही हाई लेवल की योनि है। सबसे ऊंची योनि मनुष्य शरीर है। और ये जो शक्तियां मनुष्य शरीर के अंदर वो सतत लगातार काम कर रही हैं, उनको स्टॉप नहीं होती, हूँ 24/7 हर क्षण काम करती रहती हैं। जिस दिन वह काम करना बंद कर देंगे तो शरीर बंद हो जाएगा, नहीं काम करेगा। ये बातें हमको याद रखना है। जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा ये शक्तियां जो हैं वो हीन होती जाएंगी, नीच शक्तियां आती जाएंगी अंदर। लेवल जो है उनकी प्योरिटी का लेवल कम होता जाएगा। इसका उदाहरण हम लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। कोशिश करेंगे, इसमें हम एक्सपर्ट तो नहीं है। मनुष्य में तमोगुण बढ़ता जा रहा है कि नहीं? और कलयुग के अंदर तमोगुण और बढ़ता जाएगा। इससे क्या होता है? मनुष्य आलसी होता चला जा रहा है, कोई काम नहीं करना चाहता है, उनको जबरदस्ती काम करना पड़ता है। उनको ड्राइव क्या शक्ति करती है काम करने के लिए? लोभ, ग्रीड ड्राइव्स एवरीबडी गो टू वर्क। पैसा बनाना हमको, दैट इज अ ड्राइविंग फोर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, है कि नहीं? वो भी परमात्मा की शक्ति है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, उसकी शक्तियां काम कर रही हैं अंदर। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बिना काम नहीं चलेगा लोगों का। धीरे धीरे समय बढ़ता जाएगा, इट बिकम्स पार्ट ऑफ आवर लाइफ, डेली लाइफ। ये एक संकेत है, ये एक साइन है कि मनुष्य की बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस जो है वो तमोगुण के कारण समाप्त होती जा रही है। इंटेलिजेंस कम होती जा रही है आदमी की। आज आदमी
वो कहते हैं बहुत 30 मार्का, बहुत तेज़ आदमी है ना, जो हेरा फेरी करता बहुत तेज़ कहलाता है कि नहीं कहलाता है। तो पहले जो अच्छा काम करता था वो उसको अच्छा मानते थे। आजकल तो जो जी उसके पास पैसा बहुत हो गया, ये संपत्ति धन ये सब हो गया, वो कितना बड़ा आदमी है देखिए। तो अब वो मनुष्य बनावटी बुद्धिमत्ता के आधार पर जीवन यापन करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे रहना शुरू करेगा। अब मशीन लर्निंग पर जोर होता जाएगा, है कि नहीं। हम कार में बैठते हैं, हमको कार चलाना नहीं चाहिए, हम बैठे रहेंगे, कार अपने आप चलती रहे। दैट्स पीपल्स, है कि नहीं। मशीन में डेटा डालो और उसकी प्रोसेसिंग होती है, फिर मशीन करती है, और वो मशीन फिर हमको बताएगी हम क्या करें और कैसे करें और कब करें। सही है ना। पहले हम क्या करते थे, हम पढ़ते थे, सोचते थे, अपने दिमाग को यूज़ करते थे, फिर अपना निष्कर्ष निकालते थे कि हम ऐसा करें वैसा कैसा करें, भाई लोगों से बात करते थे। अब सब मशीन, अपना अपना टेलीफोन लेके बैठे रहते हैं, लोग देखते रहते हैं क्या करना है। हम सभी के पास जो इंद्रियां हैं 10 हमने कही, तो उसमें 5 जो हैं वो ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां कहलाती हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां वो मन को बाहर का जो दृश्य है उसकी इंफॉर्मेशन फीड करती रहती है लगातार। सुबह हुई, शाम हुई, दोपहर हुई, कितना टेम्परेचर, ये सब मन को फीड कर रही हैं शक्तियाँ। जो ज्ञानेंद्रियां, ज्ञान मतलब जो उसके पास इंफॉर्मेशन हो, जो कलेक्ट कर सकती, वो इंद्रियां। मन उसको अपने डेटा बैंक में डालता रहता है, वो कहीं जाती नहीं है। दे आर परमानेंटली स्टोर्ड इन योर मेंटल डेटा बैंक। और फिर उससे मन का काम क्या है, उससे थॉट प्रोसेसिंग करना। वो डेटा को प्रोसेस करके थॉट बनाता है। जो हमारे अंदर विचार आता है, ये कहाँ से आता है, मन बनाता है। ये मन गढ़ंत बातें हैं सब, मन इनको गढ़ता है बेस्ड ऑन जो ज्ञानेंद्रियों ने उसको जो इन्फॉर्मेशन फीड करी, उसके बेसिस पर वो उससे थॉट प्रोसेस होता है, उसका थॉट बनाता है। और जब वो थॉट बनता है तो उसको बुद्धि देखती है और फिर उस पर निर्णय देती है कि ये काम ऐसे करना, ये ठीक है कि ये गलत है। तो हमारे सभी विचार जो थॉट्स हैं वो मन में संग्रहित मतलब स्टोर्ड हो रहते हैं, वो कहीं जाते नहीं है। एवरी थॉट दैट कम्स टू यू इज नेवर वेस्टेड, इट्स ऑलवेज देयर। इतना स्टोरेज है मन के अंदर, वो जन्म जन्म के सब थॉट उसमें स्टोर रहते हैं। समय समय पर मन इनको रिकॉल करता रहता है। इस प्रकार कर्मों की प्रक्रिया मन से शुरू होती है, तभी कहते हैं मनसा। कर्म कहाँ शुरू होता है, मन से। इस तरह मन से सब कर्मों की शुरुआत होती है। फिर बुद्धि निर्णय देगी और फिर कि क्या करो, परंतु मन में किस गुण की, कौन सा गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, किसकी प्रधानता है, वैसे ही कर्म की शुरुआत होती है। अगर मन जो है किसी का रजोगुणी है, वो सतोगुणी काम नहीं करने शुरू करेगा, उसको रजोगुणी अच्छा लगेगा करने में। तो अब भगवान कहते हैं कि बुद्धि 2 प्रकार की होती है, बुद्धि सबसे ऊंची है। एक को उन्होंने कहा व्यवसायिक का बुद्धि, व्यवसायिक बुद्धि, और दूसरी को उन्होंने कहा उसकी ऑपोजिट अव्यावसायिक बुद्धि। आ लगा दिया तो नेगेटिव हो गया। व्यवसायिक बुद्धि ईश्वर परक कर्म करने का निर्णय देती है। निर्णय कौन देता हमारे अंदर की शक्ति, बुद्धि। मन तो थॉट प्रोसेस करता है, थॉट बनाता है, लेकिन बुद्धि निर्णय देती क्या करो।
तो जो व्यावसायिक बुद्धि होती है वो ईश्वर की तरफ जो काम होते हैं, धर्म के काम होते हैं, उनके लिए वो निर्णय देगी। इसे व्यावसायिक क्यों कहा गया, कभी सोचा आपने? इसलिए क्योंकि जीव का एकमात्र व्यवसाय है ईश्वर की भक्ति करना। जीव का जो ओनली पर्पस ऑफ जीव to become manifested in human body is to do Parmeshwar Bhakti. That is the only purpose. इसी के लिए सृष्टि की रचना हुई। All the creation is because of that. इसलिए जो बुद्धि जीव को ईश्वर भक्ति की ओर ले जाती है उसे व्यावसायिक या निश्चयात्मक बुद्धि कहते हैं, क्योंकि ये उस जीव का व्यवसाय है। व्यवसाय का मतलब प्रोफेशन, इंग्लिश में क्या है, प्रोफेशन तो कहेंगे, हाँ, उसका काम यही है। जीव का काम केवल यही है कि ईश्वर की भक्ति करे। इसीलिए उसके लिए उसको शरीर दिया गया, इसीलिए संसार बनाया गया है, और कोई उसके लिए कोई काम करने के लिए नहीं है। ईश्वर एक ही है और उसकी भक्ति का फल भी एक है। वो क्या है? ईश्वर प्राप्ति। तो अगर ईश्वर की प्राप्ति करना है तो इस ईश्वर की भक्ति ही करना पड़ेगी, और कोई नहीं, किसी और तरीके से नहीं पहुंच सकते। लेकिन होता क्या है, ये इस त्रिगुणात्मक संसार में बहुत सी देवता शक्तियां काम कर रही हैं। कितनी देवता शक्ति काम कर रही हैं? 81 करोड़ 1.25 लाख 10 देवताएं कॉन्स्टेंटली काम करती रहती, 24 घंटे हर क्षण। तो इनके लिए मनुष्य अनेक प्रकार की क्रियाएं करता है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? बहुशाखा बुद्धि। ये बहुशाखा हो जाती है, एक ब्रांच बनी, उससे मैनी ब्रांचेस आर देयर। तो परमेश्वर की शक्ति क्या है? एक शक्ति है, बस एक परमेश्वर, और उसकी एक ही शक्ति है, उसको कहते हैं माया। मुख्य शक्ति वही है। उससे सभी ब्रांचेस निकली हैं। जितनी देवी देवता हैं दुनिया के 81 करोड़ 1.25 लाख 9, वो सब उसी के अधीन है सब। तो ये यू कैन उसको ऐसे देखो कि एक वृक्ष है, उसकी एक स्टेम है उसका, उससे बहुत सी शाखाएं निकल रही। तो वो जो बुद्धि है वो इधर भागेगी, उधर भागेगी, उधर भागेगी, इस ब्रांच पे जाएगी, उस ब्रांच पे जाएगी, इधर। वो एक बार कहीं स्थिर नहीं रह सकती है, वो बहुशाखा बुद्धि हो गई। तो समझ में आ रही बात? इसमें मन जो है वो चंचल होता है। चंचल क्यों मन है? क्योंकि वो एक से दूसरे पे जा रहा है, वो कभी एक चीज पर स्थिर हो ही नहीं सकता है। तो भगवान ने अर्जुन को ये निश्चयात्मिक या व्यावसायिक बुद्धि को पहले ज्ञान योग, इसको सांख्य योग के प्रति उन्होंने बताई। जहां भगवान ने कहा कि इस बुद्धि से मनुष्य समझता है, क्या समझता है? कि इस संसार में संपूर्ण गुण से काम कर रहे हैं। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, ये जो 3 गुण हैं यही काम कर रहे हैं। क्योंकि जितनी शक्तियां हैं, क्या त्रिगुणात्मक शक्तियां हैं कि नहीं? ईश्वर शक्तियां जो है सब त्रिगुणात्मक हैं, 3 गुणों से भरी हुई हैं वो। तो वो गुण में काम कर रहे हैं। सतोगुण है किसी के अंदर तो उसके संग रजोगुण भी आ जाएगा, दखल देगा। फिर तमोगुण भी आ जाएगा कहीं, डिपेंड ऑन के उसका कैसा कर्म है। तो ये जब समझ जाता है आदमी कि ये गुणों में ही वर्तन मतलब काम कर रहे हैं, तो जब ऐसी समझ आ गई, उस स्थिति में मनुष्य अपने मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाली सब क्रियाओं में कर्तापन हटा देता अपना। कहता मैं नहीं करना दे। उसको ज्ञान हो गया ये सब जो हो रहा है, ये 3 गुण काम कर रहे हैं, तो और कुछ नहीं है। समझ रहे हैं?
जब उसको ये समझ में आ गया कि 3 गुण सब काम कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, तो कहता मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये तो गुण काम कर रहे हैं। तो उसमें इत मत्वा न सज्जते, वो उससे अलग अपने को उसमें कर्तापन नहीं मानता है। कर्तापन नहीं माना तो क्या हुआ, उससे कर्म नहीं हुआ। तो ज्ञान का कितना एडवांटेज, कितना उसका लाभ है। जब ये ज्ञान हो गया कि ये कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो इसको लोग कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, है कि नहीं। तो रियलाइज करता है कि मैंने ये तो मैं देख रहा हूं, ये हो रहा वो हो रहा, मैंने कुछ किया ही नहीं इसमें। तो जब ये समझ में आ जाएगी बात, तो वो कर्तापन के अभिमान को छोड़कर क्या करेगा, उस परमेश्वर की एकाकी भाव से उसमें स्थिर होने की कोशिश करेगा। तो उसमें अचल हो जाता है। फिर वो जब तक वो इस संसार के चक्र में फंसा रहेगा, उसको उस परमात्मा की तरफ जाने में बड़ी बड़ी कठिनाई होगी, बड़ा मुश्किल है। तो इस बुद्धि को सांख्य योग के विषय में बतलाकर अब भगवान उसी बुद्धि को, कौन सी बुद्धि, जो निश्चयात्मक बुद्धि है, जो समत्व बुद्धि है, ये सब इसको बतलाकर अब उसी बुद्धि को वो कर्म योग के विषय में उसके लिए बता रहे हैं। वो कर्म योग में कैसे ये बुद्धि लागू होती है, कैसे इसको अप्लाई किया जा सकता है। इस बुद्धि के द्वारा करे कर्मों से जीव को बंधन नहीं होंगे। इसमें कर्म का नाश होने से कोई पाप नहीं होता है, ऐसी बुद्धि है ये। नरक नहीं होंगे इससे, और उसको थोड़ा सा भी प्रैक्टिस कर लोगे तो उससे बड़ा लाभ होता है, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेटेड चीज़ है ना। एक कॉन्सेंट्रेटेड चीज़ का एक बूंद भी बहुत पावरफुल होती कि नहीं होती। जो डिल्यूटेड है उसको बहुत पीना पड़ता है। तो ये इतनी कॉन्सेंट्रेटेड, इतनी प्योर चीज़ है कि जिससे थोड़ा सा भी कर लो तो बड़ा लाभ होता है। फिर हमने निश्चयात्मक बुद्धि और सकाम बहुशाखा बुद्धि में क्या अंतर है ये पढ़ा, ये पढ़ चुके हैं। अब भगवान सकाम बहुशाखा बुद्धि वाले मनुष्य के स्वभाव का वर्णन करने जा रहे हैं। अब देखो, 2 तरह के लोग हो गए। एक जो है वो, उनकी बुद्धि कैसी है, निश्चयात्मक बुद्धि है। उसको क्या नाम दिया गया, व्यावसायिक बुद्धि कहा गया उसको। वो हमारा प्रोफेशनल बुद्धि है, हमारे प्रोफेशन वो बुद्धि काम करती है। अगर वो बुद्धि नहीं हमारी तो वो प्रोफेशन का काम नहीं कर सकते हैं, ये समझना पड़ेगा। जैसे कि आप, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ है, तो उनकी बुद्धि कहाँ लगी होती है, उस प्रोफेशन में लगी होती ना, उसका ज्ञान होता है उनको, तभी वो कर सकते हैं उस काम को। इसी तरह से जब तक कि हमारे जो हमारा प्रोफेशन क्या है, जीव का, हमको ये नहीं देखना कि हम क्या है, हमको देखना जीव, हमारे अंदर जीव है वो क्या है, उस उद्धार उसका होना है। इस शरीर का उद्धार नहीं होना है, ये तो जड़, ये तो खत्म हो जाएगा। वो जो जीव अंदर बैठा हुआ सब भोग रहा, उसका उद्धार होना है। तो लीजिए देखते हैं कि भोगवादियों की बुद्धि के लिए भगवान क्या कह रहे हैं। कि कौन है बहुशाखा जिनकी बुद्धि है, ये भोगवादी हैं। ये किसके लिए रहते हैं, संसार के भोग भोगने के लिए ही जीवित रहते हैं। उनका मुख्य ध्येय क्या है, हमको संसार की चीज़ें मिले, हम भोग भोगें। किसी को सुख चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, एक दुख में भी सुख देखने लगता हो, ऐसी बुद्धि हो जाती है। तो अगले 3 श्लोकों में भगवान बताते हैं कि अव्यवसायी अर्थात अज्ञानी की बुद्धि एक क्यों नहीं होती है, वो अनेक कल्पनाओं से क्यों घिरी होती है। उनमें कौन से गुण, मतलब एट्रीब्यूट, कौन से एट्रीब्यूट काम कर रहे हैं। तो अभी लेते हैं ये अगला श्लोक।
यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। चलिए अगले दो और भी ले लेते हैं श्लोक संग में। कामात्मानः स्वर्गपराः जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधो न विधीयते। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, कामात्मना, जो भोगों में लिप्त हैं, लिप्त का मतलब लगे हुए हैं, भोग चाहते हैं, भोग में लगे हुए हैं। वेद वार्ता, जो देवताओं के प्रति वाले, देवताओं के में प्रीति वाले हैं। वेद वार्ता इनके कौन है? ये जो देवताओं से इनको प्रीति है। स्वर्ग परा, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य है। सबसे ऊंची चीज उनके लिए क्या है? स्वर्ग। एवरीबडी वांट्स टू गो टू हेवन। अन्यथा, दूसरी और कोई वस्तु न अस्ति, है ही नहीं उनके लिए। स्वर्ग सबसे ऊंची चीज है। इतवादिनः, ऐसा कहने वाले, अविपक्षता, वे अविवेकी ज्ञानी पुरुष, अविवेकी जन, इमाम याम, इस प्रकार की, जिस पुष्पिता, फूलों की पुष्पिता मतलब फूलों की दिखावा शोभा रूपी, वाचम, वाणी, उसकी वाणी कैसी होती है? बड़ी पुष्प, बड़ी मीठी मीठी वाणी करते हैं लोग, मीठी मीठी बात करेंगे, जैसे फूल बरस रहा है, ऐसी बात बोलेंगे कि फूल बरसने लगते हैं। क्योंकि देवता जहाँ होते हैं स्वर्ग में फूल बरसाए जाते हैं कि नहीं बरसाए जाते हैं। तो प्रवदंती, ऐसी बातें कहा करते हैं ये लोग। कौन है ये भोगवादी जो है। और फिर आगे कहते हैं, जन्म कर्म फलम प्रदाम, जन्म रूपी कर्म फल देने वाली, भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति, भोग और ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए, क्रिया विशेष बहुलाम, क्या करते हैं? बहुत तरह तरह की विशेष, नाना तरह प्रकार की क्रियाएं करते हैं। कैसे उनको भोग मिले, कैसे उनकी वाहवाही हो, ऐश्वर्य मिले उनको। तया अपहृत चेतसाम, उस वाणी द्वारा, जो बोलते हैं पुष्पिता, बढ़िया वाणी बोलते हैं, उसके लिए जिनका चित्त हर लिया गया है, डिल्यूजन हो जाता उनको उससे। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, भोग ऐश्वर्य में आसक्त पुरुष, प्रसक्ता मतलब प्रआसक्त, आसक्त पुरुष, समाधो व्यवसात्मिका बुद्धि न विधीयते, ईश्वर में निश्चयात्मक बुद्धि उनमें नहीं होती है, हो ही नहीं सकती। तो अब इसको लेते हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो अव्यवसायी हैं, जिनकी बुद्धि ईश्वर में दृढ़ नहीं होती है, वो अविपक्षता, वो जिनको ज्ञान नहीं है। इसमें यहाँ दो शब्द आते हैं, एक है विपक्षता, एक है अविपक्षता। विपक्षता वो जो पूरी तरह से समझकर ज्ञान प्राप्त करता, विपक्षता कहलाता है, समझ बूझ के ज्ञान जिसको मिला है। और अविपक्षता वो है जो पूरी तरह से देखकर नहीं जान पाता है, उसको समझ ही नहीं आती बात। तो भगवान कहते हैं कि ये जो लोग हैं, जो अव्यवसायी हैं,
वो क्या करते हैं? यामिमा पुष्पताम वाच, अपने अर्थवाद मतलब जो उनको भोग चाहिए, उनका जो अर्थ है, जो मिलना चाहिए उनको, वाली फूलों से भरी वाणी, वो बात जो किसी को अच्छी लगे, वो किसी को नहीं कहते हैं बुरी लगे किसी को बात, उसको बढ़ा चढ़ाकर वेद वार्ता, ये वे वेद के वाद में लगे रहते हैं, वेदों की बात करते रहते हैं कि इस यज्ञ से ये मिलेगा, इस उपवास से ये मिलेगा। ये सब देवता भक्ति में ही तो होता है। कौन सा व्रत करो, आज एकादशी का व्रत करना है, कल प्रदोष आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है, सब करते रहते हैं। और उससे क्या वो देखते हैं, इससे हमको ये फल मिलेगा, हमारा ऐश्वर्य बढ़ेगा, हमारी ख्याति होगी, है कि नहीं? ऐसा करते हैं ये लोग। ये कौन है? अविपक्षता, जिनको ज्ञान नहीं है। और प्रवदंती, वो कहा करते हैं, क्या कहा करते हैं? न अन्यत अस्ति इत वादनी, ये कहते हैं कि इससे अन्य और कुछ है ही नहीं संसार में। उनके लिए संसार में इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। आज व्रत करो, कल हवन करो, कहीं कुछ करो जाके, यही सब करते रहते हैं। यही सब कुछ है उनके लिए। ये स्वर्ग प्राप्ति के लिए वेद वाक्यों में प्रीति वाले, वेदों को पढ़ते हैं। ये कहते हैं कि भोगवाद ही सब कुछ है। और ये क्या करते हैं? काम आत्मना, हे अर्जुन, इनकी आत्मा, इनकी जो चतुष्टय है, यहाँ आत्मा किसको कहा गया है? चतुष्टय को। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये आत्मा जो है वो काम से परिपूर्ण, सैचुरेटेड विथ काम, कामनाओं से सैचुरेटेड है। ये कैसी कामनाएं हैं? स्वर्ग परा, उनको स्वर्ग प्राप्ति की कामना है। उनकी कामना कैसी है? हम मर के स्वर्ग जाएंगे। और ये क्या करते हैं? क्रिया विशेष बहुलाम, विशेष रूपी अनेक क्रियाएं करते हैं, तरह तरह की क्रियाएं करते हैं। और किस लिए? टू व्हाट एंड? भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति, जो उन्हें भोग और ऐश्वर्य की ओर ले जाए। गतिम मतलब ले जाने वाली, दूसरों पर हुकूमत करना। ऐश्वर्य के मतलब दूसरों पर अपना हुकूमत करना, ऐश्वर्य यही तो होता है। इसके लिए ये किसमें फंसे रहते हैं? जन्म कर्म फलम प्रदाम, जन्म कर्म और फिर जन्म लेंगे, कर्म करेंगे, फिर जन्म लेंगे मरने के बाद, ऐसे चलता रहता है। उनको जो है विशेष रूपी क्रियाओं में ये फंसे रहते हैं। तो इनका क्या होगा? भगवान कहते हैं, यहां पर शब्द आता समाधो। समाधो का अर्थ ये है, ये नहीं है कि समाधि में लगाना, समाधि नहीं। समाधो का मतलब समाधि नहीं। यहाँ पर यहाँ अर्थ है ईश्वरीय बुद्धि, वो बुद्धि जो ईश्वर की ओर लगी हुई है। मतलब व्यावसायिक बुद्धि जो है वो समाधो है यहाँ पर, इसका मतलब है। निश्चयात्मक बुद्धि, ईश्वरीय ज्ञान, ये समाधो का मतलब है। तो भगवान कहते हैं भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, जो इस प्रकार भोग ऐश्वर्य में आसक्त हैं, पूरी तरह से आसक्त हैं, उसी में अटैच्ड हैं, तया प्रहृत चेतसाम, और इसके कारण उनका मन और चीज़ों से हट गया है, कहीं और नहीं लगता, केवल उस भोग और ऐश्वर्य को ही पाने में लगा रहता है। ऐसे लोगों का चित्त हर लिया गया है। किसने हर लिया? ये जो देवता शक्तियां, इन्होंने उसका चित्त हर लिया है। व्यवसायत्म का बुद्धि समाधो न विधीयते, ऐसे मनुष्यों की बुद्धि निश्चयात्मक, डिटर्मिनेट, निश्चयात्मक मतलब क्या? डिटर्मिनेट रूप से व्यवसायत्मिक नहीं हो सकती है। डेफिनेटली उसकी बुद्धि जो है व्यवसायिक नहीं होगी।
ये समाधो ईश्वर की ओर नहीं जा सकते हैं। ये भगवान कह रहे हैं। तो इस प्रकार के व्यक्ति भोग ऐश्वर्य की ओर चले गए और उनका ध्यान वेद वार्ता की ओर हो गया। ये वेदों के कर्म कांड में लगे रहते हैं, आज ये यज्ञ करना है, ये उपवास करना है, सब करना है। इन्हें ज्ञान नहीं है, इन्हें पता नहीं है कि वेदों में क्या है, ये भी नहीं इनको पता वेदों में असली में है क्या। इन्हें वेद के कर्म कांड का पता हो गया है किसी तरह से, तो वे समझने लगे कि वेद में वो पक्के हो गए हैं और वे यज्ञ करते रहते हैं। ऐसे लोग ज्ञान के बिना केवल अनुकरण करते हैं। अनुकरण मतलब फॉलो करते हैं, ज्ञान नहीं है लेकिन फॉलो, जैसे कि अंधों की तरह चले जा रहे हैं अपना। अनुकरण के बारे में यास्क एक ऋषि था जो फर्स्ट लेक्सिकॉन था। उसने लिखा कि उसके समय में जो लोग पढ़ रहे थे, वेद पढ़ रहे थे, उनको वेद में जो इतने जो शब्द हैं उनके अर्थ वो नहीं जानते थे, वो केवल पढ़ रहे थे बस। वे कहते हैं कि वेद ऐसे पढ़ाया जा रहा था जैसे वर्षा ऋतु में तालाब के किनारे मेढक टर टर करते हैं। उन्हें पता नहीं क्या कह रहे हैं, वो अब बोलते जा रहे हैं। तो पाठशाला में विद्यार्थी ऐसे ही वेद पढ़ रहे हैं, वो कहता है। उस पर उन्होंने श्लोक लिखा, उसका दूसरा भाग है, यथा खरस चंदन भारवाही भारस्य वेत्ता न तो चंदनार्थी। कि इसका भाव यह है कि जो वेद के मंत्रों का अर्थ न जानते हुए उनको पढ़ता है, वो ऐसा ही पुरुष है जैसे कि खर मतलब किसको कहते हैं? गधे को। उसके गधा क्या करता है? बहुत भार अगर डालना है, हिंदुस्तान करते हैं ना, सैंड ले जाता था कंस्ट्रक्शन के लिए, ईंटें रख के ले जाता था। ही कैन रियली टो लॉट ऑफ वेट। तो खर जो है उस गधे की तरह जो चंदन के भार को ढो तो रहा है, उसके पीठ पे चंदन भर के रख दिया गया, वो जा रहा है, चंदन लेके जा रहा है। और भारत से वेदता, उसको ये तो पता है कि हमारे पीठ पे कुछ भार है, लेकिन न तो चंदनार्थी, उसे ये नहीं पता कि चंदन का मूल्य क्या, जो ले जा रहा है उसका मूल्य क्या है, चंदन कितना प्रेशियस चीज़ है, उसका नहीं उसको पता। उसको ये पता वेट है हमारे पीठ पर बस। इस तरह से ये लोग न जानते हुए वेदों में क्या कहा गया है, वेदों का अर्थ क्या है, वो बस पढ़ते रहते हैं। तो उपनिषदों में एक श्लोक आता है, उसमें है इष्टापूर्ति। इसका अर्थ है कि जिस यज्ञ को करने से मन की इच्छा की पूर्ति हो जाती है, उसे मन्य माना, मन में धारण करके, मन में मान करके उसी बात को, ना यश्रेयो वेद यंते प्रमूढ़ा, जो वेदों में उसे पूरा करने के साधन बताए हैं, जो लोग उनको ही करते हैं, उसके आगे कुछ नहीं करते हैं। नाकस्य पृष्ठेन, वे नाक अर्थात स्वर्ग, पृष्ठे मतलब पीठ पर जाकर, सुकृते अनुभूत्वा, अपने सुकृत का अनुभव करके, आनंद लेकर के, इमं हीन तरम लोकम अवाविश्यते, इस बिल्कुल नीचे के लोक में फिर आ जाते हैं। स्वर्ग पहुंच करके वहाँ का भोग ऐश्वर्य ले करके, और जब वो खत्म होता है तो फिर वो नीचे संसार में फिर उनको ढकेल के फेंक दिया जाता, जाओ तुम्हारा पेमेंट पूरा हो गया, तुम जाओ यहाँ से। ऐसा ही गीता में अध्याय 9 में भगवान कृष्ण ने 21वें श्लोक में कहा, तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्तलोकम विशंति एवं त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। वे लोग उस विशाल स्वर्गलोक है,
इट्स वेरी बिग, विशाल स्वर्गलोक है, बहुत बड़ा है। उसके अंदर बड़ी देवताएं रहती हैं। उसका मालिक कौन है? इंद्र। इंद्र मालिक है। सूर्य देवता भी वहीं रहती है, चंद्र देवता वहीं रहती है। तो कितना बड़ा वो स्वर्गलोक है। तो वो विशाल स्वर्गलोक को भोग कर उनके जो पुण्य जिससे वो गए थे वहां पर, उसको भोग करके वो पुण्य क्षीण मतलब खत्म होने पर मर्त्य लोक को प्राप्त होते हैं, फिर संसार में भेज दिए जाते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप 3 वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले, वेदों में क्या है? स्वर्ग जाने का रास्ता बताया गया है 3 वेदों में। भगवान कृष्ण ने केवल 3 वेदों पर ही माना, उन्हीं को माना है, अथर्ववेद को नहीं माना उन्होंने। अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं। जो उन्होंने पुण्य कमाया संसार में आकर के, उन्होंने क्या किया? यज्ञ किए, सब कुछ किया, वेद पढ़े, उनके बारे में जो भी कुछ क्रियाएं उन्हें बताई गई वो करी, तो उससे पुण्य कमाया। उस पुण्य से वो स्वर्ग पहुंच गए। और पुण्य क्षीण हो गया मतलब जब पुण्य पूरा खत्म हो गया, जस्ट लाइक ये ऐसे कि आपके जेब में कुछ पैसे, वॉलेट में पैसे हैं, जब तक पैसे हैं तब तक तो यू कैन स्पेंड एंड एंजॉय। जब पैसे खत्म हो गए, इवन क्रेडिट कार्ड की लिमिट खत्म हो गई, नाउ यू हैव नो चॉइस, यू हैव टू गो बैक होम, फिनिश्ड, गेम ओवर। तो इसी तरह से वो पुण्य क्षीण होने पर मृत लोक में आ जाते हैं, उनको भेज दिया जाता है। तुम्हारा पेमेंट हो गया, जितना तुमने पे किया था उसका तुम्हारा भुगतान हो गया, अब तुम जाओ। और उसमें तुम्हारा कोई भी, यू हैव नथिंग टू से। इस पर एक पुराण की कथा आती है, इसको कहा परेड ऑफ एंट्स। उसमें एक बार इंद्र ने त्वष्टरी के पुत्र त्रिशिरस को मार दिया, क्योंकि इंद्र को त्रिशिरस का लग रहा था कि उसका बल बढ़ता जा रहा है, वो हमसे ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। अब देखिए ये सब देवता लोकों में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, तभी तो संसार में लड़ाई झगड़े होते हैं। यहाँ क्या काम कर रहा है? देवता शक्ति तो काम कर रही है यहाँ पर, तो देवता देवलोक में ही लड़ाई होती है। तो पुत्र की मृत्यु के बदले के लिए तश्तरी ने उस वृत्तासुर को बनाया, उसने वृत्तासुर को बना दिया एक। ये देवता लोग क्या कर सकते हैं? दे कैन क्रिएट डिफरेंट बॉडीज, रच सकते हैं, तरह तरह के रूप ले सकते हैं। तो इसने क्या? वृत्तासुर को बनाया और उसको बड़े सर्प की, स्नेक की आकृति बना दी, उसकी बड़ा भारी सांप बना दिया उसको, और हिमालय के शिखर पर उसको बिठा दिया गया। उसने क्या किया? जो हिमालय से जो पानी आता था उसको रोक दिया, धरती की ओर बहता है पानी, उसको उसने रोक लिया। अब चारों ओर हाहाकार मच गया कि पानी नहीं है, ड्राउट हो गया। तो वृत्तासुर और इंद्र में फिर लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, घमासान युद्ध हुआ। अंत में इंद्र ने क्या किया? वज्र से वृत्तासुर को मार दिया। वज्र जानते हैं? इंद्र का जो अस्त्र है उसको कहते हैं वज्र। वो पाषाण का इतना है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता है, इसलिए इंद्र को वज्री भी कहते हैं। इंद्र का दूसरा नाम वज्री है। तो इंद्र जब जीत गया तो फिर मेरु पर्वत पर जाता है और विश्वकर्मा को बुलाता है। विश्वकर्मा कौन है? स्वर्ग का, देवताओं का आर्किटेक्ट है विश्वकर्मा। यहाँ धरती पे उसको क्या बढ़ई बोलते हैं ना, विश्वकर्मा। तब वो क्या करता है? कहता है हमारे लिए एक बहुत सबसे सुंदर महल बनाओ। विश्वकर्मा जितने महल के जो एग्जाम्पल लेके आता है उसके दिखाता है, कहता ये नहीं अच्छा है,
कमियां देखने लगता उसके अंदर, ये नहीं ठीक है, इसमें ये नहीं ठीक है, वो नहीं ठीक है। अब बेचारा विश्वकर्मा तंग आ गया कि इंद्र बड़ा तंग कर रहा है, ये तो हम कुछ भी लाए वो संतुष्टि नहीं होता उससे। तो जाता है, कहता है इसका कुछ उपाय करें। तो ब्रह्मा के पास चला जाता फिर वो। तो ब्रह्मा ने क्या किया, उसके लिए विष्णु से सहायता मांगी। ब्रह्मा तो कुछ करेगा नहीं, तो विष्णु सहायता मांगी। तो दूसरे दिन विष्णु एक छोटे से ब्राह्मण के बालक के रूप लेकर के इंद्र से मिलने जाते हैं। अब ब्राह्मण आया, बालक आया, तो इंद्र तो मना नहीं कर सकता ब्राह्मण को। इंद्र उससे वहां आने का कारण पूछता, भाई क्यों आए हो तुम यहां पर? तो वो बालक कहता है कि हमने सुना है कि तुम अपने पहले के सभी इंद्रों के महलों से सुंदर महल बनाना चाहते हो। जो इंद्र पहले तुम्हारे आए हैं उनके जो महल थे, तो हमारा सबसे अच्छा महल होना चाहिए। इंद्र बोला तुम क्या कह रहे हो? क्योंकि इंद्र को तो ये ज्ञान नहीं कि हमारे पहले भी इंद्र हुए हैं, वो तो समझता हम ही इंद्र हैं, सर्वे सर्वा। तो बालक बोला कि हमने तुम्हारे पहले आए बहुत से इंद्र देखे हैं। इतने में क्या हुआ, बहुत सी चींटियां एक लाइन में चलती हुई आ गई वहां पर दरबार में। उनको देखकर बालक हंसने लगा। तो इंद्र को क्रोध आ गया, तुम हंस क्यों रहे हो? वो बोला कि तू क्यों हंस रहे हो, तुम क्यों हंस रहे हो, तुम कौन हो, ये चींटियां यहां क्या कर रही हैं? बालक ने कहा तुम्हारे पहले ही ये सभी इंद्र होते थे। जो चींटियां देख रहे हो ना, ये सब इंद्र थे पहले। तुम्हारी तरह ये भी, ये सभी इंद्र हो चुके हैं। और जब ये चींटियां बन गई, अब ये चींटियां बन गई हैं कर्मों के हिसाब से, तुमको भी एक दिन इसी तरह से इंद्र के पद से गिरना है। तो यहां इंद्र की मूर्ति में एक जीव था। इंद्र देवता नहीं ऐसी बात करेगी। इंद्र के अंदर, हर देवता के अंदर एक जीव होता है जो फल भोग रहा है उस देवता का। समझ में आ रही बात? समझ में आई बात? कि जितनी देवता हैं उनकी मूर्तियां हैं, और वो मूर्तियों के अंदर जो भोग रहा है वो जीव कोई बैठा हुआ उसके अंदर, जिसने पुण्य किया और पुण्य करके अर्जित किया कि हम इंद्र बन जाएंगे। तो इंद्र देवता नहीं बना, वो इंद्र देवता की मूर्ति के अंदर उसको भेज दिया जाता है, उसका भोग भोगता है, उसका एंजॉयमेंट करता है। काम तो सब देवता कर रही है, लेकिन उसका एंजॉयमेंट कौन ले रहा है? वो जो जीव बैठा उसके अंदर, वो फल भोग रहा है। जैसे कि जीव हमारे शरीर में बैठा है, इस शरीर का फल भोग रहा है कि नहीं? मनुष्य शरीर का फल भोग रहा है, अंदर जीव बैठा है। उसी तरह देवताओं की मूर्तियां हैं, उन सभी देवताओं की मूर्ति के अंदर एक जीव बैठा है, वहां फल भोग रहा है उसका। हमेशा कोई ना कोई जीव वहां रहता है हर मूर्ति में। इसी तरह अहिल्या की कहानी है, और ऐसी विश्वामित्र और मेनका की कहानी है। याद है? यहाँ कहानी सुनी तो होंगी आपने। इन सभी में वो जीव है जो देवता का फल भोग रहा है, वही ऐसी बातें करता है। देवता ऐसी बातें नहीं करते हैं। इसी प्रकार जो लोग भोग और ऐश्वर्य प्राप्ति में लगे हुए हैं संसार में, ये केवल वेदवाद में लगे हैं, वेद की वार्ता करने में ही लगे हुए हैं। उनको ये नहीं मालूम कि वेद में है क्या। उनको तो ये बता दो ये उपाय क्या करें हमको, हम ये मिल जाए, हमको ये मंत्र बता दो, इस मंत्र का जाप करें तो हमको ये मिल जाए, हम ये हवन करें तो हमको ये मिल जाए, है कि नहीं? सत्यनारायण कथा कराते हैं आजकल हिंदू धर्म में। जो आज क्या हो गया, सत्यनारायण कथा कराओ महीने में एक बार, पूर्णिमा के दिन। ये उनको नहीं पता सत्यनारायण कथा में है क्या। कथा करा दो, पंडित आके कथा बोल जाए, उसको भी नहीं पता क्या बोल रहा है, वो बोल गया वो, और लोगों का अच्छा है भाई, वाह खूब खाना खाओ, हो गई कथा, हो गई। वो सोच रहे हैं हमको पुण्य मिलेगा इसका।
अरे भाई तुमको पता तो होना चाहिए उसमें हो क्या रहा है। यही व्यास कहता है जो वेद पढ़ते थे उसके टाइम में, वो ऐसे मेढक टर टर कर रहे हैं, वो अपना पढ़ते जा रहे हैं, उनको ये नहीं पता मतलब क्या उसका, ये नहीं पता उसको। तो क्योंकि ये इसलिए है क्योंकि इनको ज्ञान नहीं है, ये इनकी बुद्धि जो है बहुशाखा बुद्धि है, इस ब्रांच्ड इनटू एवरी विच वे, सब चाहिए उनको, जो दूसरे के पास वो भी ले लें हम, सब कुछ चाहिए उनको। तो वहाँ पर चंचल, उनका मन बहुत चंचल होता है, उछल पुछल इधर उधर बंदर की तरह कूदता रहता है एक शाखा से दूसरी शाखा पर। अब हम थोड़ा सा एक टेंजेंट पे जाना चाहते हैं थोड़ा सा, कि हिंदू दर्शन शास्त्र जो फिलॉसफी, हिंदू फिलॉसफी है, उसको हमको समझना चाहिए थोड़ा सा। यही तो प्रॉब्लम हमारी, हम हिंदू दर्शन नहीं समझते हैं, तो हिंदू कैसे कहलाएं अपने को। तो एक हमको किताब मिली, क्रिटिकल सर्वे ऑफ इंडियन फिलॉसफी, चंद्रधर शर्मा ने लिखी है, छोटी सी किताब है। तो इसमें लेखक ने समझाया, वो क्या कहता है कि वेद का अर्थ है जानना, नॉलेज। उसमें है क्या? मंत्र, मंत्र के अंदर ज्ञान है। और दूसरी बात उसमें है कि मंत्र देवी देवताओं के लिए गाए हुए स्तोत्र मतलब हिम्स हैं। ये मंत्र क्या है? देवी देवताओं के लिए गाए हुए हिम्स हैं। जैसे कि क्रिश्चियन उसमें जाओ तो उनके हिम्स होते कि नहीं होते। तो वेद में क्या है? ये ऋचाएं जो है हिम्स हैं, किसके लिए? देवता देवी देवताओं के लिए। मंत्रों के जो समूह हैं उनको कहते हैं संहिता। संहिता मतलब एक्यूमुलेट किए गए, कई जगह उनको बनाया गया, किताब बना दी गई सपोज करो। ये संहिता जो है 4 संहिता हैं, ऋक, साम, यजु और अथर्व, ये 4 संहिता हैं। तो ये 4 वेद कहते हैं, ये मंत्रों के एक कलेक्शन है। एक को कहते हैं ऋग वेद, दूसरा है साम वेद, तीसरा है यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये चारों वैदिक यज्ञ को विधि पूर्वक करने के लिए बताए गए हैं। तो जब यज्ञ होता है तो उसमें 4 पुरोहित बैठते हैं, एक ऋग्वेद पढ़ता है, दूसरा उसके बाद सामवेद उसको गाता है, फिर तीसरा हवन कराता है, चौथा उसको बताता है उससे क्या फल मिलेगा। सब इस एक्सपर्ट होते हैं अपनी अपनी फील्ड में। चारों वैदिक यज्ञ को विधि पूर्वक करने के लिए 4 यज्ञ के 4 पुरोहितों को प्रयोग करना पड़ता है। गीता ऋक, साम और यजु इन्हीं 3 संहिताओं को मानती है। इनमें ऋक संहिता सबसे पुरानी संहिता है, ओल्डेस्ट वन। और ऋषि मंत्रों का रचयिता नहीं थे, मंत्र उनको प्रकट हुए। ये जो जिन ऋषियों का हर मंत्र में नाम लिखा, किसी ऋषि के लिए नाम है, तो वो उन्होंने बनाए नहीं, वो उनको प्रकट हुए, हवा में तैरते हुए दिखाई दिए उनको। तो वेद जो है अपौरुषेय कहते, किसी मनुष्य ने नहीं वेदों को बनाया है। इसके बाद आते हैं, अब वेद समझना बड़ा मुश्किल काम है, तो उनको समझने के लिए आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ये जो है ये जो वेद हैं, ये तो पोइट्री की तरह है, छंद है इसमें। लेकिन जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो प्रोज में हैं। इनमें गूढ़ यज्ञ अनुष्ठान का वर्णन है। कैसे यज्ञ अनुष्ठान मतलब पूजा, यज्ञ पूजा कैसे करी जाती है, इसको ब्राह्मण ग्रंथों में बताया गया है। ब्राह्मण शब्द का मूल है ब्रह्मन मतलब प्रार्थना। कैसे पूजा करी, पाठ करी जाए वेदों के अनुसार, वो बताया गया है। इनमें ज्ञान नहीं के बराबर, ज्ञान इनमें बिल्कुल है ही नहीं। इनकी जो अपेंडेजेस हैं उनको कहते हैं आरण्यक ग्रंथ। आरण्यक इसलिए कहते हैं कि इनको जंगलों में रचा गया। आरण्य बोलते हैं जंगल को।
तो जंगलों में के शांत वातावरण में ऋषियों ने जा करके इनको रचा, उनको आरण्यक बोलते हैं। आरण्यक ग्रंथों से वेद का यज्ञ अनुष्ठान से दर्शन की ओर संक्रमण मतलब ट्रांजिशन हुआ। जो आरण्यक ग्रंथ आए उससे क्या हुआ, यज्ञ अनुष्ठान जो था, जो यज्ञ करते थे लोग, कर्मकांड करते थे, उससे वो उनका ट्रांजिशन हुआ किधर, फिलॉसफी की तरफ ट्रांजिशन हो गया। आरण्यक ग्रंथ में थोड़ी बातें समझ में आने लगी, फिलॉसफी समझाई गई इसमें। तो आरण्यक ग्रंथों के निष्कर्ष से उसके बाद उनसे क्या बने, उपनिषद बने। उपनिषद में गूढ़ दार्शनिक मतलब फिलोसॉफिकल ग्रंथ बने ये, और इनको वैदिक ज्ञान का निचोड़ बोलते हैं। तो कहाँ शुरू हुआ, वेद। वेद से क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ आए, ब्राह्मण से क्या आए, आरण्यक ग्रंथ आए, उसके बाद क्या आए, उपनिषद आए। तो उपनिषद क्या हुआ, निचोड़ है, सब पूरे वेदों की सब ज्ञान का निचोड़ उपनिषद में आ गया। तो मंत्र संहिता और ब्राह्मण ग्रंथों को कर्मकांड कहा जाता है, और आरण्यक और उपनिषदों को वेदों का ज्ञान कांड कहा जाता है। तो वेद के दो चीजें हो गई, एक कर्मकांड हो गया और एक ज्ञान कांड। कांड का मतलब पार्ट, जैसे कि रामायण में आता नहीं है, बाल कांड, ये सुंदर कांड, ये सब कांड होते हैं ना। तो आरण्यक और कर्म कांड और ज्ञान कांड के बीच में जो परिवर्तन, जो ट्रांजिशन हुआ, आरण्यक ग्रंथ क्या थे, जो कर्म कांड और फिलॉसफी ज्ञान के बीच में वो ट्रांजिशनल स्टेज थी। उपनिषदों को वेदांत भी कहते हैं। जो वेदांत है, इस उपनिषद को वेदांत बोलते हैं, क्योंकि वस्तुतः लिटरली इसमें वेद का अंतिम भाग है। वेद आकर के कहाँ पहुँचे, उपनिषद में आके खत्म हो गए सब, तो उसको वेदांत बोल दिया गया। इनमें वेदों का सार है। तो श्लोक 44 में जहाँ भगवान ने भोग ऐश्वर्य की बात कर रहे थे, वो वहाँ वे वेद के कर्म कांड की बात कर रहे हैं। अब समझ में आई, ज्ञान कांड नहीं है उसमें, कर्म कांड की बात हो रही है। अब क्योंकि कर्म कांड में ज्ञान नहीं है, तो वहां व्यवसायिक बुद्धि का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। समझ रहे हैं, नहीं समझे? एक व्यवसायिक बुद्धि थी, ये पढ़ चुके अभी, और एक अव्यवसायिक बुद्धि थी। व्यवसायिक बुद्धि ईश्वर की तरफ ले जाती है, अव्यवसायिक संसार की तरफ चलती है। तो ये जो है कर्म कांड में संसार की तरफ से काम होते हैं, तो वहाँ व्यवसायिक बुद्धि का काम ही नहीं, वहाँ नहीं काम करेगी, वहाँ हो जरूरत ही नहीं उसकी, डोंट नीड। अब यहाँ प्रसंग बदल रहा है, अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट मैटर ही बदल रहा है। मनुष्य को कर्म करने का अधिकार है, इतना तो ये बता दिया। ये बैकग्राउंड थोड़ी सी। अब जो है कहते हैं कि मनुष्य को कर्म करने का अधिकार है और उसे कर्म करना है। कर्म तो उसको करना ही पड़ेगा, जो मनुष्य योनि में आया है तो कर्म तो उसको करना ही पड़ेगा। अधिकार का अर्थ क्या है, मनुष्य करेगा ही, इज बाउंड टू डू इट। जो अधिकारी है उसको करना पड़ता है ये सब। जैसे गवर्नमेंट, उसमें अधिकारी होते हैं ना, तो उनके प्रेस्क्राइब काम उनको करने ही पड़ेंगे। ये सब एप्लीकेशनाइज प्रोसेस करना पड़ेगा, ये सब कुछ करना ही पड़ेगा, तो उनका काम, उससे बच नहीं सकते वो। तो मनुष्य शरीर जो है वो है ही कर्म करने के लिए, बनाया गया कर्म करने के लिए। कर्म की परिभाषा भी क्या है, यत् क्रियते तत्कर्म, जो करा जाए वो कर्म है। मन से करोगे तो मानसिक कर्म हो गया है, शारीरिक कर्म, शरीर शारीरिक हो गया, लेकिन है सब कर्म। आपने कुछ किसी की ओर देखा, कुछ कैसी दृष्टि से देखा, कर्म हो गया। मन में क्या विचार आया उस देखने के बाद, फिर कर्म शुरू हो गया।
बच नहीं सकते इससे। आप कहते हैं हम सो जाएंगे, सोना भी कर्म है कि नहीं? हर चीज कर्म है। शरीर काम कर रहा है, कर्म हो रहा है, अंदर सब चलता रहता है। अब हमारा शरीर जो है ये किसका बना है? प्रकृति का पार्ट है कि नहीं है? हमारे चारों ओर प्रकृति का फैलाव है, सब प्रकृति प्रकृति है चारों तरफ। और प्रकृति कैसी है? त्रिगुणात्मक है। हमारा शरीर भी त्रिगुणात्मक है, हमारा मन भी त्रिगुणात्मक है, बुद्धि भी, सब त्रिगुणात्मक है। बाहर का एनवायरनमेंट सब त्रिगुणात्मक है। तो मनुष्य के सारे कर्म प्रकृति के 3 गुणों में बढ़ जाते हैं। जो भी कर्म करते हैं हम, वो अभी पहले पढ़ा ना, प्रकृति में जो ज्ञानी हो गया है उसको ये है कि ये गुण में वर्तन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, गुणों में ही लगे हुए हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो मैं उसमें क्यों फंसूं? अपने को तो अपने को दूर कर लेता उससे। तो यहाँ पर क्या है, ये 3 गुण जो है, जो कर्म हम करते हैं संसार के, वो किसी न किसी गुण में जा करके वो बट जाते हैं। जिस कर्म में सतोगुण प्रधान है वो सतोगुणी कर्म हो जाता है, जिसमें रजोगुण भरा पड़ा है वो रजोगुणी कर्म बन जाता है। लेकिन उसके संग भी 2 गुण और भी हैं, लेकिन प्रधान प्रिंसिपल जो कर्म, जो उसका गुण है, वो या तो रजोगुणी या सतोगुणी या तमोगुणी, यही होंगे। तो जो कर्म संसार के भोग वाले कर्म होते हैं उनमें रजोगुण प्रधान होता है। मुख्य क्या, कौन सा गुण काम करता है? रजोगुण। और जो कर्म भय निद्रा आलस्य वाले होते हैं, आराम से सो रहे हैं कुंभकर्ण की तरह, जब आएगा मन तब उठेंगे, जल्दी क्या उठने की जरूरत है? बारात को 2 बजे तक डांस करते रहेंगे। ये सब क्या है? इसमें तमोगुण प्रधान है, तो तमोगुण की ओर ले जाएगा। जो लोग शराब पीने लगे, वो चस्का लग गया, अब वो और पीते जाएंगे और पीते जाएंगे और पीते जाएंगे, बढ़ते उसी तरह बढ़ा ले जाता। वो जैसा गुण है उसी तरफ बढ़ेगा मनुष्य। पूजा पाठ करना, ईश्वर का स्मरण करना, ये सब दूसरों का भला करना, ये सब सतोगुण प्रधान होते हैं। उसको लोग तमोगुणी और रजोगुणी कहते हैं, तो मूर्ख आदमी है, ये क्या आ रहा है। तो ईशावास उपनिषद में कहा गया है कि अंध अर्थात घोर अंधकार में, इन द डीप डार्कनेस, घोर अज्ञान में वे लोग प्रवेश करते हैं जो जन उपासना, ज्ञान शून्य कर्म कांड अविद्या को आराधते हैं। जो कर्म कांड में चले जाते हैं वो क्या करते हैं? डीप डार्कनेस में जाते हैं, अज्ञान में चाहते हैं। जो कर्म कला पराविद्या भक्ति धर्म अथवा परमात्मा का ज्ञान रहित है, और ये केवल बंधन का कारण होने से अविद्या है। ये जो है सब कहाँ पहुंच जाते हैं? कर्म के बंधन में पड़ते हैं। और जो ज्ञान कर्मोपासना रहित, ये लौकिक ज्ञान होने से परमार्थ का साधक नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्या है? भगवान का कुछ नहीं है। इससे स्पष्ट है कि उपनिषद काल में विचार क्रांति आने से ये एक रेवोल्यूशन था। जब उपनिषद बने एक रेवोल्यूशन था। लोग वेद और उनके आधार पर करे यज्ञों को हीन मानने लगे। जब उपनिषद बने तो लोग ये मानने लगे कि वेद का कर्मकांड जो है वो ठीक नहीं है। परंतु ऐसे लोगों की संख्या कम थी, बहुत कम ऐसे लोग थे। इसके कारण यज्ञ परंपरा चलती रही। दे कुड नॉट स्टॉप इट। यज्ञ लोग यज्ञ फिर भी करते कि सबको तो भोग ऐश्वर्य चाहिए ना। तब समय में वेदों के 2 भाग कर दिए गए, एक कर्मकांड और दूसरा ज्ञान कांड। आज भी देवता भक्ति बहुत ही प्रचलित है। जहाँ देखो देवता भक्ति हो रही। किसी धर्म में चले जाओ, ईसाइयों में देवता भक्ति, मुसलमानों में सब देवता भक्ति है। अल्लाह अल्लाह तो करते हैं, लेकिन भक्ति देवता की हो रही वहाँ पर। क्यों?
कैसे कहेंगे? क्योंकि कलयुग का धर्म जो है वो है तीर्थ, क्षेत्र, व्रत और दान। तीर्थ वो जगह होती हैं जहाँ पर पानी है, पूजा के स्थान जहाँ पानी है, नदी किनारे या तालाब किनारे या झील किनारे जो मंदिर बना है वो तीर्थ कहलाता है। क्षेत्र जो पहाड़ों पर मंदिर बने हैं वहाँ पानी नहीं, कुछ नहीं है, वो क्षेत्र कहलाता है। एक क्षेत्र है, जगह है उसकी, देवता की। व्रत, सब व्रत करते हैं और दान भी देते हैं। ये सब धर्मों में होता है, ईसाई में भी होता है, मुसलमानों में भी होता है, हर धर्म में होता है कि नहीं? मुसलमान कहाँ मक्का जाते हैं कि नहीं जाते हैं हज करने, उनका वो क्षेत्र हो गया। और क्या करते हैं? व्रत कब रखते हैं वो? रमजान में व्रत रखते हैं कि नहीं रखते हैं? तो व्रत हो गया। फिर ज़कात देते हैं, वो दान हो गया। तो क्या हुआ? ये कलयुग का धर्म कर रहे हैं वो भी, तो उससे क्या वो पहुंचेंगे अल्लाह के पास? नहीं, ये तो कलयुग का धर्म है। इसको कलयुग की कोई देवता लेकर के एक्सेप्ट कर लेती है, उसका फल देगी उसको वो। इसी तरह से ईसाई लोग भी यही करते हैं, है कि नहीं? सब धर्मों में यही हो रहा है। केवल जो ईश्वर धर्म है वो अलग है सबसे, बाकी सब यही करते हैं। हम जाके दान दे आएंगे, जा करके बड़ा पुण्य हो जाएगा हमको, और हमको तो स्वर्ग लोग चले जाएंगे, भाई वाह क्या कहना। तो भगवान अर्जुन कहते हैं कि तू इन 3 गुणों से ऊपर उठ जा। ये जो 3 गुण सब काम कर रहे हैं, जो भी वेदों की वार्ता करते हैं लोग, यज्ञ करते हैं, सब करते हैं, भगवान अर्जुन से कहते हैं तू क्या कर, अपने को इन 3 गुणों से ऊपर कर ले, अलग कर ले, और ऊपर होकर निष्कामी और आत्म संयमी बन जा। अब 3 गुणों से ऊपर कैसे होगा? यहाँ पर ये 2 शब्द हैं, निष्कामी और आत्म संयमी। इन 2 के ही द्वारा अपने को हम 3 गुणों से ऊपर कर सकते हैं। अपने मन को संयमित कर, कंट्रोल योर माइंड, कीप इट इन टच, कंट्रोल, डोंट लेट इट जस्ट गो स्ट्रे। तब तेरी बुद्धि पर ब्रह्म में स्थिर होगी। Once you control your mind, senses will automatically get controlled, क्योंकि they are dependent on mind, they are controlled by mind. So once you control the mind, senses will quiet down, sit quietly, they won't bother you. और तब तुम्हारी बुद्धि जो है वो परमेश्वर की तरफ चलेगी। तो अब यहाँ भगवान अगले श्लोक में अर्जुन को द्वंद्वातीत बनने का उपदेश दे रहे हैं। किस तरह से तुम द्वंद्वातीत बनो। क्यों द्वंद्वातीत क्या मतलब है? द्वंद्व, संसार के अंदर हर चीज में द्वंद्व है, पेयर ऑफ ऑपोजिट। दिन है तो रात होगी, सुबह है तो शाम होगी, है? सुख है तो दुख भी होगा, दुख है तो सुख होगा, गर्मी है तो सर्दी भी होगी, है? ड्राउट है तो पानी बरसेगा। ये सब द्वंद्व हैं। और शरीर के अंदर कौन से द्वंद्व काम करते हैं? क्षुधा, पिपासा, भूख लगती है, प्यास लगती है, और बाथरूम जाना पड़ता है, शीत उष्ण, ठंडक लगती है, गर्मी भी लगती है, और भय, निद्रा, डर भी लगता है, और नींद भी आती है। तो ये जो द्वंद्व है, शरीर के अंदर भी द्वंद्व हमारे अंदर काम। तो भगवान कहते हैं इनसे तुम ऊपर उठ जाओ, अपने को ऊपर कर लो। कैसे कर लो? भगवान अगला श्लोक है, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। भगवान कहते हैं कि वेद त्रैगुण्या विषया, 3 गुणों के कार्य, भोग और उनकी साधना का ही वर्णन करने वाले हैं। कहते हैं अर्जुन तुम क्या करो,
निस्त्रय गुण्य, उन भोगों और उनके साधनों में अनासक्त हो जाओ, उसमें आसक्ति छोड़ दो अपनी। निर्द्वंद, राग द्वेष द्वंद्वों से अपने को ऊपर कर लो। और नित्य सत्व, तब क्या होगा, तुम नित्य सत्व में स्थित हो जाओगे। और तुमको फिर निर्योग से, न तुमको योग की जरूरत पड़ी न क्षेम की जरूरत पड़ी, कुछ खाने पीने कुछ ही नहीं तुमको फिर होगा। यू विल बी टोटली टेकन केयर ऑफ। और क्या हो जाओगे, क्यों ऐसा होगा, क्योंकि तुम आत्मवान बन जाओगे, तुम अपने आत्मा वाले हो जाओगे। तुम्हारी आत्मा यह तुम्हारे अधीन हो जाएगी। ये जो तुम्हारा मन बुद्धि चित्त अहंकार जब तुम्हारे अधीन हो जाए, तुम्हारा अंतःकरण तुम्हारे अधीन हो जाएगा, तुम उनको प्राप्त, उनके ऊपर जीत लोगे उनको तुम। तो यहाँ इन श्लोकों में दो दो अर्थ होंगे, क्योंकि भारत में वेदों को पढ़ते थे जिसमें कर्मकांड है। वेदों में है कि कर्म करके देवताओं को प्रसन्न करो तो स्वर्ग जाओगे। वेदों में मृत्यु के बारे में कुछ बात है ही नहीं, वहां कोई विवरण मृत्यु के बारे में नहीं है। तो वेदों के विषय त्रिगुणात्मक हैं। अब विषय का क्या मतलब हुआ, ऑब्जेक्ट्स। वेदों का ऑब्जेक्ट जो है त्रिगुणात्मक है, जो भी कुछ उसके अंदर विषय है वो सब त्रिगुणात्मक है, 3 गुणों से भरे हुए हैं, उन्हीं से बने हैं। कुछ लोगों का मत है कि ब्राह्मण कर्मकांड में ही लगे रहे, ब्राह्मण क्या करते रहे, कर्मकांड करते रहे, पैसे बनाने का उनका एक व्यवसाय हो गया ये। और दूसरे कुछ ब्राह्मण थे वो वैद्य बन गए, उन्होंने ज़्यादा पैसा बना लिया। वैद्य की सारी को ज़रूरत पड़ती है, और जो हवन पूजन कराता उसको थोड़ा पैसा देते थे, वो जो मिल गया उनको उसमें ठीक है रहो। तो कर्मकांड में था यज्ञ करो, यज्ञ पूरा होने पर त्योहार आते थे, जिनको इष्टि यज्ञ बोलते थे, उनके अंदर त्योहार आते थे, उसी में होली दिवाली ये सब त्योहार आते थे पहले। ये कर्मकांड इतना बढ़ गया था कि साल के 365 दिनों के लिए एक आदमी था महाराष्ट्र में, उसका नाम था हेमाद्रि पंडित, उसने 600 उपवास बना दिए। 600 व्रत करो तुम। अब तुम दिन में 2 व्रत कर रहे हो, क्या करोगे। 365 दिन होते हैं साल में, उसने 600 व्रत बना दिए। बिजी रहो सब। जितनी भी लेडीज घर में वो सब व्रत करती थी, उसके बाद बढ़िया खाना खाती थे शाम को जाके, है कि नहीं। अब यहाँ उनके यहाँ क्या होता है, मुसलमानों में क्या होता है, यही तो होता है ना। ईद आती है, खूब मीठा पीठा बढ़िया खाते हैं कि नहीं खाते हैं, हर जगह यही होता है। लोग समझते नहीं, लेकिन हर जगह सब यही हो रहा है। तो इनको बनाने वाला था हेमाद्रि पंडित। तो क्या हुआ, उन्होंने देखा, ब्राह्मणों ने देखा कि भाई मौत भी तो आती है, हम देखते हैं लोग मरते भी हैं, और इस संसार में सदा सुख भी नहीं मिलता है, दुख भी आता रहता है। जैसा वेदों में कहा गया सुख ही सुख मिलेगा तुमको जब वैदिक काम करोगे तो। और राजा लोग जैसे जनक आज जो उपनिषदों को मानने की ओर बढ़ गए थे, उन्होंने क्या किया, वो मृत्यु के बारे में ही सोचने लगे, मृत्यु पर उनका क्या होता है। ये था वेदांत। वेद के अंत में लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि मृत्यु भी होती है, उसके बाद क्या होता है, जन्म कैसे होता है, सब बातें वेदों में कोई विचार नहीं इसके बारे में। उस समय 2 विचार हो गए, कुछ लोग वेद के विरोधी बन गए, और जो वेदों को मानते थे उन्होंने कहा वेद के 2 भाग हैं, यही वेद के, ये दोनों भाग वेद के ही हैं। पहला भाग जो है उसको उन्होंने कहा कर्मकांड, और दूसरा कह दिया ज्ञान कांड, और तीसरा भाग बना दिया उन्होंने कहा कि उपासना कांड बना दिया, भक्ति कांड बना दिया। तो जो लोग वेदों के कर्मकांड को मानते हैं वे इन श्लोकों का अर्थ करते हैं कि भगवान ने वेदों की निंदा नहीं की है, पर कर्मकांड की निंदा करी है। ये जो अभी श्लोक आया ना, तो इसका अर्थ वो लोग क्या करते हैं, ये कर्मकांड की निंदा करी है, वेदों की निंदा नहीं करी है।
परंतु जो वेदों को नहीं मानते थे वो कैसा अर्थ निकालते हैं इस श्लोक का कि वेदों से ज्ञान नहीं हो सकता, इनसे तुम ऊपर उठो, अपने को इनसे अपने को अलग करो, ऊपर उठो, इससे ज्ञान इससे भी ऊपर है। तो भगवान कहते हैं त्रैगुण्या विषया वेदा, ये तो बैकग्राउंड थी। तो त्रैगुण्या विषया वेदा, वेदों के जो विषय हैं वो त्रिगुणात्मक हैं, इसे कैसे समझें हम? इसके लिए विषय क्या है ये जानना है। हमारी इंद्रियों के विषय होते हैं कि नहीं होते हैं? आँख का विषय देखना, कान का विषय सुनना, तो ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंस होते हैं। तो स्वाभाविक रूप से आँख क्या करेगी? देखेगी। आँख खोली तो दिखाई देगा कुछ ना कुछ, अगर आँख काम कर रही तो दिखाई देगा। तो इसी प्रकार वेद के विषय प्रकृति वाले विषय, वेद में जो भी विषय है वो सब प्रकृति के अबाउट प्रकृति, देवी देवताओं के लिए है सब। वहाँ यज्ञ में वायु देवता है, अग्नि देवता, इन सभी के मंत्र हैं वेदों में। जो भी मंत्र में लिखा हो किस देवता का मंत्र है ये, और किसको ये मंत्र प्रकट हुआ, ये भी लिखा होता है उसमें। ये सभी त्रिगुणात्मक हैं, जैसे देवी देवता सब त्रिगुणात्मक हैं ही। तो इनमें जो कर्म बनेंगे वो भी क्या होंगे? त्रिगुणात्मक होंगे। वेदों से जो कर्म बनेंगे वो त्रिगुणात्मक होंगे, क्योंकि वेदों का विषय क्या है? त्रिगुणात्मक है। त्रिगुणात्मक से त्रिगुणात्मक ही बनेगा। और जब तक कर्म ये 3 गुणों में रहेंगे तब मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहेगा। अब समझ में आ रही बात? क्योंकि 3 गुणों में देवता का है, वो चक्र चलता रहता है। तो और जब तक उसमें फंसे रहेंगे तो जन्म मृत्यु होती रहेगी हमारी। तो वेदों में बताई सभी विधियों देवी देवताओं की सकाम भक्ति वाली हैं। जैसे स्वर्ग जाने की इच्छा जो थी किसको होती थी? कब? द्वापर युग में। और द्वापर युग में स्वर्ग जा भी सकते थे, आजकल कोई स्वर्ग नहीं जा सकता है। ये तो सब मनगढ़ंत बातें लोगों की हैं। तो जो पांडव थे उन्होंने अपने पिता के लिए क्या किया? यज्ञ किया, राजसूय यज्ञ किया। क्योंकि पंडु जो था उसने एक ऋषि जो था वो संभोग कर रहा था, तो उसको तीर चला दिया, हिरण को देख करके उसको तीर चला दिया, वो मर गया। तो उसने उसको शाप दे दिया, जब तेरी पत्नी से मिलन होगा तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। तो उसकी जो दूसरी पत्नी थी उससे जहां उसका संबंध हुआ वो मर गया। अब वो 99 यज्ञ कर चुका था, उसका लास्ट यज्ञ बच गया। अब वो स्वर्ग नहीं जा सकता, फंसा पड़ा रहा 99 सीढ़ी पर। तो उसके लिए भगवान कृष्ण जब आए तो उन्होंने फिर पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया, और उसमें भगवान कृष्ण ने शिशुपाल की बलि चढ़ाई, तब वो यज्ञ पूरा हुआ। तो जितने भी वेदों के यज्ञ हैं इनमें बलि चढ़ती है। अश्वमेध यज्ञ होता है, उसमें घोड़े को जला देते हैं। तरह तरह के यज्ञ होते हैं। और उसमें नर बलि भी होती है, वो भी जैसे बताया ना उसमें हुआ राजसूय यज्ञ में। तो भगवान कहते हैं अर्जुन तुम क्या करो? निस्त्रय गुण्यो भव, तू इन 3 गुणों से अपने को ऊपर उठा ले। ये 3 गुण तुमको फंसा देंगे, जन्म मृत्यु में फंसे रहोगे तुम तो अपने को इनसे ऊपर उठा लो। तेरी भक्ति जो है वो सकाम नहीं होना चाहिए, निष्काम भक्ति करो। और क्या कर? निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान, तुम निर्द्वंद हो जाओ। एक निर्द्वंद एक शब्द लोग कहते हैं जिसको किसी का डर नहीं होता है, उसको निर्द्वंद बोलते ही नहीं बोलते। मतलब ये द्वंद रहित हो जाओ, पेयर ऑपोजिट से तुम बिल्कुल अपने को अलग कर लो। ये नहीं कि अगर जीत गए तो खुश हो गए, हार गए तो रो रहे हैं, ये भी नहीं। इनसे अलग हो जाओ, अपने को अलग कर लो। भगवान कृष्ण जब जरासंध को पीठ दिखाई तब उनका नाम रणछोड़ पड़ गया, भाग गए वो तो, छोड़ पीठ दिखा दी। वहां भगवान ने दिखाया कि हार में भी दुखी मत हो, उसमें भी विजय देखो। समझ गए?
अगर किसी चीज़ में हमको वो बात सिद्ध नहीं हो रही, हमको उसमें वो क्या बोलते हैं उसको, अंग्रेजी में क्या वर्ड यूज़ करोगे, कि उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है जो जैसा मिलना चाहिए था, तो डोंट, हताश मत हो, आगे और बढ़ो और काम करो, उसके लिए मिल जाएगा। अगर रोने लगे बैठ करके तो फिर तो आगे गाड़ी नहीं बढ़ने वाली है। और अगर इसी हिसाब से अगर जीत गए तो ये नहीं कि रात दिन नाचते रहो ये भी नहीं है। ठीक है, जीत गए, जीत भी है हार भी है, कभी जीत हो सकती है कभी हार भी हो सकती है, या तुम्हारी जीत हुई दूसरे की हार हो गई कि नहीं हो गई, तो अपने को बराबर रखो, ठीक है। तो हार में भी विजय देखो, दोनों स्थितियों में बराबर रहो, इसे कहते हैं समत्व योग। समत्व योग, जो अपने में शांति बनाए रखता है वो मनुष्य योगी कहलाता है। ये नहीं कि जब जीत गए तो ठीक है, जीत गए, उसको जीत की जान लो, जो हार गए तो हार मान लो अपना, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ना। ऐसे लोग उसको योगी बोलते हैं। भगवान ने पहले कहा कि तू निर्द्वंद हो जा, ऐसा नहीं कि सर्दी लगी तो हाय हाय, गर्मी लगी तो रो पड़े, और बरसात आई तो गाली निकालने लगे, क्या बाढ़ आ गई है, क्या हो गया। कर्म करने वाले को इन सब की परवाह नहीं होना चाहिए, जो हो रहा होने दो, ये प्रकृति कर रही है, गुण गुण में काम कर रहे हैं, हमें नहीं पड़ना उसमें। फिर भगवान ने कहा नित्य सत्वस्थ हो, तू नित्य सत्य में स्थित हो जा, अर्थात तू अपने मन को ईश्वर में लगा दे। अब देखो, सत्य जो है, तीन सत्व हैं। पहला सत्व जो है उसको कहते हैं सत्व, प्लेन सत्व। दूसरा है शुद्ध सत्व, जो राम का अवतार हुआ था त्रेता युग में, उसमें वो अवतार था शुद्ध सत्व का अवतार था, बहुत ऊंचा अवतार था वो। और तीसरा सत्व है वो नित्य सत्व है। नित्य सत्व ईश्वर को कहते, ईश्वरीय सत्व है। फिर आगे कहा निर्योगक्षेम आत्मवान, योगक्षेम की इच्छा से कर्म को मत करो। ये कर्म मत करो कि हमको कुछ चाहिए, ये मिल जाए वो मिल जाए, ऐसा नहीं। कर्म करना हमारा धर्म है, हमारा अधिकार है, हम कर्म करने के लिए मनुष्य शरीर हमको मिला है, इसलिए हम कर्म कर रहे हैं। हम ये नहीं कि हमको कर्म से कुछ चाहिए। आगे आगे भगवान बताएंगे इसी बात को, जरा गहराई में जाएंगे। भोगों की प्राप्ति करना, जो वस्तु नहीं मिलती है उसके लिए परिश्रम करके उसे पाने, उसको योग बोलते हैं। और उस प्राप्त वस्तु की रक्षा करने की कहीं छूट चली न जाए, उसको कहते हैं क्षेम। भगवान कहते हैं ना तुमको योग की चिंता करना है, ना तुमको क्षेम की चिंता करना है, वो सब तुम्हारा अपने आप होता रहेगा। जब तुम हमारी ईश्वर की ओर चल पड़ोगे तो ऐसा अपने आप होता रहेगा। ईश्वर सबके काम अपने आप, अपने भक्तों के काम पूरी तरह से खुद करते हैं। तो संसार में धन प्राप्ति कठिन होती है, उस लक्ष्मी को पाने के लिए मनुष्य को दिन रात काम करना पड़ता है कि नहीं। अब तो 24/7, अब तो घर से भी काम कर रहे हैं, सुबह भी काम कर रहे हैं, कार में जा रहे हैं तब भी वो फोन में लगे हुए हैं, है कि नहीं। और फिर चिंता करता है कि उसको बचाएं कैसे, धन जो अर्जित किया है, कहीं वो गवर्नमेंट टैक्स न ले जाए, कहीं कोई चोरी न कर ले। पुराने ज़माने में लोग कैश रखते थे घर में, कोई चोर आके चुरा न ले जाए, तो तिजोरी बनाते थे, उसके अंदर रखते थे सब, है कि नहीं। तो पहले धन बनाने में बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा काम करना पड़ता है, फिर उसकी रक्षा करना है। तो इसके लिए एक श्लोक है, अर्थानाम अर्जने दुखम, अर्जिता नाम रक्षणे, आए दुखम वय दुखम, विगर्था अति जीवता। तो पैसा कमाने में दुख होता है, और जो अर्जित किया उसकी रक्षा करना होती है, नहीं तो आजकल कोई ले जाए। और पैसा कमाने में दुख और पैसा खर्च करने में दर्द होता है। आए दुखम, उसको कमाने में दुख होता है, और वह दुखम, जब वह करना पड़ता बड़ा दर्द होता है कि नहीं। तो ऐसा
इसी में मनुष्य पूरा जीवन लगा देता है। कभी सोचा कभी आपने, साधारण मनुष्य क्या करता है? पैसा कमाएंगे कमाएंगे और कमाएंगे और कमाएंगे, फिर वो किसी को हायर करता है, इसको उसको प्रोटेक्ट करो, कैसे लगना, कहाँ इन्वेस्ट करना और बढ़ाना इसको, है कि नहीं? उसके बाद क्या करता है? अब वो खर्च करना पड़ रहा है तो बड़ा मुश्किल होता है, ये खर्च हो जाएगा, ये तो कम पड़ जाएगा थोड़ा सा, है? वो कहता है खर्च भी हो लेकिन कम भी ना हो, ये ऐसा चाहता आदमी, है कि नहीं? इसी में पूरा जीवन लगा देता मनुष्य, 24 घंटे इसी में याद करता रहता है, ये कैसे बनाए, इतना कम हो गया, हानि हो गई, स्टॉक मार्केट ऊपर चला ही नहीं, रोने लगे, है ना? अरे भाई क्यों रो रहे हो? जो ऊपर गया नीचे आएगा, नीचे गया ऊपर आएगा, वो तो प्रकृति का खेल है। तो मनुष्य सारा जीवन योग क्षेम में व्यतीत कर देता है। अर्जुन तू निर्द्वंद हो जा, नित्य सत्य में आ जा। पहले जिस सत्य को कहा वो त्रिगुणात्मक सत्य था, जो रेगुलर सत्य था वो, और जो शुद्ध सत्य वो भी त्रिगुणात्मक सत्य है। लेकिन तू क्या कर, किस में आ जा? नित्य सत्य में आ जा, जो त्रिगुणात्मक नहीं है, केवल सत्य ही है, उसके अंदर कुछ मिलावट नहीं है। तो नित्य सत्य में स्थित हो सकता है कब होगा? जब निर्द्वंद हो जाएगा, द्वंद्वों से अपने को ऊपर उठा लेगा। ये निष्काम कर्म से होता है, करने से होता है, और निष्काम कर्म निश्चयात्मक बुद्धि से होता है। और आत्मवान वो आत्मा है जो स्टेडफास्ट, दृढ़ है, जिसमें शक्ति है। यहाँ शक्ति कहाँ से आती है? ईश्वर से आती है। अब इसको फिर आगे, यहाँ से फिर आगे बढ़ेंगे। आज इतना ही करते हैं, काफ़ी हो गया।